कुर्बानियों का सदका है। बेटा समझने लगा मैं ही ब्रांड एम्बेसडर हो गया हूँ, मैं ही बॉलीवुड का एक्टर हो गया हूँ। मगर जनाब बॉलीवुड का एक्टर बनना कामयाबी नहीं, मर जाओ तो जनाजे में एक आलिम सही ढंग से पहुंच नहीं पाता। मुस्तफा जाने रहमत का आशिक बनना कामयाबी है। जुन्नून मिस्री रिसालत माब से इश्क करके दुनिया से चले जाएं। आपको मालूम है ये वो अल्लाह वाला जुन्नून मछली वाला इन्हें क्यों कहते हैं? समंदर में जा रहे थे, एक हीरा गायब हो गया तो जनाब कश्ती वालों ने कहा हो ना हो गरीब ने चुराया, क्योंकि गरीब हमेशा मजलूम रहा है, गरीब हमेशा मजलूम रहा। ये फकत मोदी जी के दौर की बात नहीं है, गरीब तो हमेशा मजलूम रहा है। सारी जो झाग गिरती वो गरीबों पर ही गिरती। अमीरों का तो अब ये अलग बात है कि इनके दौर में मीडियम क्लास भी पिस गए हैं, मगर जनाबे वाला गरीबों की झोपड़ियों पर ही अमीरों की राख और अमीरों की आग गिरती। ये एक मुफस्सल मौजू इस तरफ नहीं जाता, मगर बात ये अर्ज कर रहा था वो गरीब फकीरी लिबास, उन्हें क्या मालूम ये गरीबों की नजर में, ये गरीबों के भेष में वलियों का अमीर बैठा है। जुन्नून मिस्री कहा इसने हीरा चुराया होगा, गरीब मालूम होता। उन्होंने कहा मैंने नहीं चुराया, अल्लाह की कसम नहीं चुराया। कहा नहीं तू नहीं चुराया। आपको मालूम इख्तलाफ हुआ, झगड़ा हुआ, लोग जुन्नून मिस्री को मारने पर तुले। हजरत जुन्नून को खुदा ने कहा इल्हाम हुआ, अल्लाह के नबी को वही आती है, ठीक है, और वली को इल्हाम होता है, ये कानून याद रखिएगा, ठीक है। इल्हाम हुआ, कहा ए मेरे महबूब बंदे तू कहे तो अभी सबको सबक सिखा दे। कहा नहीं मौला वो हीरा दे दे। आपको मालूम है इतना अर्ज करना था, समंदर की सारी मछलियां, सारी यूं कह लीजिए बहुत सारी मछलियां अपने अपने मुंह में हीरे लेकर आ गए और कहा जुन्नून चाहे जिस मछली के मुंह से हीरा ले ले और इन चोरों को दे दे हीरा की ले जाओ। लिया तो मैंने नहीं है, मगर देना हमारे अली हैदर कर्रार का सदका, ले जाओ। हीरा दे दिया, हीरे के मालिक ने हीरा लिया। थोड़ी देर के बाद जिसने चुराया था तलाशी तो चली रही थी तो हीरा मिल गया। लोगों ने माफ़ी तलाफी की, जुन्नून मिस्री को कहा ये आपका हीरा आप ले जाओ। कहा ये अपना थोड़ी है, ये तो जनाब समंदरों की खाक था जो मैंने उठा के तुम्हें दे दिया। किस्सा ख़त्म हुआ, इसलिए वो जुन्नून मछली वाले हो गए। आपको मालूम है हैदर साहब जुन्नून मिस्री को 17 उलमाए किराम ने या उससे जायद ने काफिर होने का फतवा दे दिया कि वो जिंदीक हैं, वो काफिर हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं उस वक्त के उलमा ने। मगर उनका ताल्लुक किससे है किससे नहीं, जाहिर में जो लिखना था मौलवियों ने फतवे पे लिख दिया, मगर ताल्लुक किसी से रहा हो ना रहा हो मदीने की सरकार से बड़ा मजबूत ताल्लुक था। और इतना मजबूत इतना मजबूत इतना मजबूत ताल्लुक था कि यूं तो वो मुआशरे से हट कर रहने लगे, क्योंकि जनाब उनसे लोगों ने मेल जोल बंद कर दिया। मगर हैरत इस बात पर है कि जब जुन्नून का इंतकाल हुआ तो 70 या 17 उलमा के ख्वाब में खुद हुजूर आए और हुजूर ने आकर फरमाया मेरे जुन्नून का इंतकाल हो गया। हुजूर की जबान से मेरा सुना, मुफ्तियों ने कलम तोड़ के कहा खुदा ये क्या गजब कर दिया, जिसे हुजूर अपना कहते रहे हम उसे काफिर कहते रहे। मगर साहब तौबा करके मौलवियों ने फिर उनकी नमाज़े जनाजा में शिरकत की, और नमाज़े जनाजा का हाल ये था कि साया करने के लिए बादल का टुकड़ा नहीं परिंदों की फौज आई और परिंदों ने अपने परों को परों से मिलाया। नीचे जुन्नून का जनाजा चलता था, ऊपर परिंदों का काफिला चलता था। ये शान अल्लाह वालों की है।